दोस्तों नमस्कार। तो देखिए आज हम बैगन के खेत में आए हैं और आपको ये भी बता दें कि इस बैगन का जो है आज हम ये अक्षिता वैरायटी को लगाए हुए हैं इसमें। और ये बैगन का पौधा का लगभग अभी 1 महीना का हो चुका है और आप देख सकते हैं ग्रोथ भी लगभग अच्छा है, बिल्कुल ही अच्छा है। और अभी का समय में हर किसान मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है मरने का शिकायत से। काहे कि अब ग्राफ्टेड बैगन भी मरना शुरू हो गया है, तो सभी किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि आखिर ग्राफ्टेड बैगन क्यों मर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों कारण को समझना होगा कि वो किस कारण से मर रहा है। काहे कि मरने का 3 कारण हो सकते हैं। पहला, एक तो जड़ में कीड़ा लग जाता है और वही कारण से तो मरता है। दूसरा हो गया विल्ट के कारण से भी मरता है, जो कि सफ़ेद फफूंद होता है। और तीसरा है नीमाटोड, जो कि पौधा का जड़ में गांठ बन जाता है और वो धीरे धीरे पौधा कमजोर होकर वो मर जाता है। तो तीनों का मरने का लक्षण बिल्कुल अलग अलग है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये लक्षण कौन कौन सा क्या क्या दर्शाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा लक्षण में कौन सा दवा देना चाहिए। काहे कि देखिए अगर आप दवा को नहीं समझिएगा तो निश्चित ही रूप से बरसात का मौसम में आपको बैगन में मरने का शिकायत अक्सर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर मरने का कारण क्या होता है जो ग्राफ्टेड बैगन भी मरता है। दोस्तों जो बैगन हम लगाए थे उसमें सफ़ेद फफूंद लगा हुआ था और इसका जो मरने का जो शिकायत है, एकदम जो ग्रोथ में है पौधा वो ज़्यादा मर रहा था। दूसरी चीज़ है कि उसको जब हम जड़ को उखाड़ के देखे, उसका पूरा पौधा जो मरा हुआ है उसको उखाड़ के देखे तो उसमें हमको ये चीज़ समझ में आया, जो ताना से लेके थोड़ा सा नीचे मिट्टी तक सफ़ेद सफ़ेद फफूंद उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमको देखने के लिए मिला यहाँ। तो फिर हम उससे काफ़ी परेशान भी हुए और परेशानी के साथ साथ मेरा जो बैगन था वो काफ़ी मात्रा में मर भी गया था। काहे कि कोई भी चीज़ को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद जब हम इसमें दवा दिए, पहला ड्रिचिंग किए, तो पहला ड्रिचिंग का जो समय है उसको 4 से 5 दिन के बाद जब हम इसमें देखने आए तो जो सफ़ेद फफूंद था जो अच्छा पौधा में भी लगा हुआ था वो लगभग अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें हम दोबारा फिर से ड्रिचिंग कर रहे हैं ताकि वो पूरी तरह से जड़ से वो ख़त्म हो जाए और मेरा जो पौधा है बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ रहे। काहे कि अगर बीमारी से अगर पड़ा हुआ रहेगा पौधा तो निश्चित ही रूप से ये फल देते समय भी मरेगा। तो इसलिए उसको पहले से अगर हम ठीक करके रखेंगे तो निश्चित ही रूप से हम काफ़ी बड़ा लॉस से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है मात्र 30 दिन का लगभग पौधा है और आप देख सकते हैं कि इसमें फूल भी आना शुरू हो चुका है और पौधा का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और इसका जो नीचे से जो इसका आप देख सकते हैं ब्रांच जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये भी जो पौधा है काफ़ी बनने वाला वैरायटी है, काफ़ी बड़ा भी होता है इस पौधा, ये बैगन का जो वैरायटी है सो, और अच्छा साइज भी इसका बनता है। तो सबसे पहले इसको हमको स्वस्थ रखने का सोचना है, ये ना मरे। तो इसके लिए हम इसमें आपको बता ही चुके हैं कि इसमें सफ़ेद फफूंद लगा हुआ था। तो हम सफ़ेद फफूंद में पहला दवा जो दिए वो है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, और इसको हम ड्रिचिंग में चलाए और साथ में बुल्लू कोपर भी दिए हुए हैं। और एक चीज़ दवा इसमें हम डाले हुए हैं जो करटाप, जो पहले किल्डान के नाम से अभी भी आता है धनुका कंपनी का, तो वो भी हम इसमें डाले हुए हैं। ये तीनों को हम मिला के इसमें ड्रिचिंग किए हैं और ड्रिचिंग करने के बाद आज चौथा दिन में हम इसमें आए और देख रहे हैं कि ये पौधा जगह आपको हम दिखाते हैं। ये जो पौधा जगह पूरा सफ़ेद सफ़ेद फफूंद हो गया था, ऐसा जगह में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सफ़ेद फफूंद था, लेकिन अब देखिए कि किस प्रकार से ये बिल्कुल साफ हो चुका है और इसमें किसी तरह का फफूंद आपको कोई भी पौधा में दिखाई नहीं पड़ेगा। हम आपको दूसरे पौधा में भी दिखाते हैं कि किस तरह से पौधा बिल्कुल क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी तरह का फफूंद इसमें नहीं है। कि अगर किसी में छोटा छोटा अभी भी बचा हुआ है तो मान के चलिए इसमें दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं ड्रिचिंग का, और दोबारा रिपीट करने का मतलब ही यही है कि उसको पूरी तरह से उसको ख़त्म करना। काहे कि अगर इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो निश्चित ही रूप से पौधा एक एक करते काफ़ी पौधा मर जाएगा। ऐसे भी ड्रिप में 2 फीट बाय 2 फीट में भी लगाया जाता है और कोई किसान तो इसको 3 फीट बाय 3 फीट में भी लगाते हैं पौधा को। तो अगर बीच का एक पौधा हट जाने के बाद काफ़ी दूरी हो जाता है, लगभग 4 फीट का दूरी हो जाता है। तो इस तरह से देखते देखते पूरा खेत में लगेगा कि पौधा तो हम इसमें बिल्कुल डाले ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये एक एक करके मरते जाएगा, उसके बाद देखते देखते ये जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बीमारी को रोकना बहुत ही जरूरी है। पहला चीज तो बीमारी को समझना चाहिए कि ये कौन सा बीमारी है और इसमें कौन सा दवा डाले। अगर मान के चलिए अगर इसमें हम सही सटीक दवा ना डालते तो निश्चित ही रूप से अभी भी आपको खेत में काफ़ी मरा हुआ दिखता। तो जब हम इसमें ड्रिचिंग कर रहे थे उससे पहले जितना भी पौधा मरा हुआ था सबको पहले हम उसको उखाड़ के
खेत से बहुत दूर लेके उसको फेंके। उसके बाद इसमें हम ड्रिचिंग शुरू किए और अभी आप देख सकते हैं, आपको हम पूरा प्लॉट दिखा रहे हैं। आप आगे भी आपको ले चलते हैं हम। आप देख सकते हैं इधर भी आपको कहीं भी पौधा एक भी मरते हुए दिखाई नहीं देगा। और इसका जो मरने का तरीका है दोस्तों, वो बड़ा ही अजीब टाइप से होता है। पहला चीज तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 3 डालियां हैं, इसमें 3 डालियां हैं इस पौधे में। तो पहला चीज है, ये एक डालियां पहले झुकेगा और ये धीरे 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 सूखते जाएगा। तब फिर उसमें दोबारा दूसरा डाली को पकड़ता है और वो भी धीरे धीरे सूखने लगता है। उसके बाद ये पूरा पौधा जो है एक साथ सूख जाता है। तो उसी को सबसे पहले आप उखाड़ के देखिए कि जड़ में कौन सा बीमारी है, उसमें कीड़ा लगा हुआ है या फिर विल्ट का शिकायत है या फिर नीमाटोड का शिकायत है। तो ये सब चीज को आपको पहले समझना होगा और आपको उसी दवा, उसी बीमारी का जो दवा है वो सटीक दवा अगर आप एक बार डालते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको सफलता मिलेगा इस चीज में और आपको फसल से जो नुकसान होने वाला रहता है उससे आप बच जाइएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, बीमारी को पहचानना। अगर आप बीमारी को सही पहचान लिए तो निश्चित ही अभी का समय में सभी प्रकार का दवा है और आप सही दवा डाल दिए तो निश्चित ही रूप से आप बड़ा लॉस से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, 4 दिन पहले इसमें हम ड्रिचिंग किए हुए थे और देखिए आज 5वां दिन में फिर से हम इसमें रिपीट करवा रहे हैं। और ये जो है बैटरी इंजन मशीन है जिसका आगा नोजल हम खोल दिए हैं और डायरेक्ट कहां से ड्रिचिंग करना है ये भी आपको समझना होगा। सबसे पहले तो देखिए ये जो ताना है, ताना में आपको यहां से दवा को चुवाते हुए तब जाके जड़ तक पहुंचाना है। काहे कि जो सफेद फफूंद है वो ऊपर से लेके यहाँ जो मिट्टी का भाग है वहां तक पूरा भरा हुआ रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है दवा को उसमें चुवाते हुए तब जाके जमीन में जड़ में पड़ेगा तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है और बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हम उसी तरह से ताना में दबा रहे हैं। काहे कि ताना में देने के बाद तो निश्चित ही रूप से है कि वो जड़ तक जो दवा का जो पानी है वो पूरा फैल जाता है। और बरसात में खास करके ये जो लक्षण है वो बहुत ही ज्यादा आता है, क्योंकि बरसात में खेत में काफी नमी होता है। भले इसमें हम ड्रिप में लगाए हुए हैं लेकिन गर्मी के अपेक्षा इसमें जो है मिट्टी काफी नमी होता है, कहीं कहीं तो पानी भी जम जाता है। तो जिसके कारण से ये जो बीमारी है सफेद फफूंद वो बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो इसके लिए आपको दवा समय पर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसान जब तक समझता है तब तक काफी लेट भी हो जाता है। तो इस चीज को पहले समझना चाहिए कि ये बीमारी कौन सा है और इसमें हम कौन सा दवा चलाएं। काहे कि अगर बीमारी को आप पकड़ लिए सही मायने पर तो निश्चित ही रूप से आप काफी नुकसान से बच सकते हैं। और उसके लिए जैसे मान के चलिए हमको भी थोड़ा सा टाइम लगा समझने में और तब तक मेरा काफी पौधा मर चुका था। लेकिन जब हम उसमें ड्रिचिंग किए और ड्रिचिंग करने के 4 दिन बाद आपको देख सकते हैं, आपको हम पूरा प्लॉट में दिखा रहे हैं, कहीं पर भी आपको जैसे मरते हुए पौधा एक भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो निश्चित ही रूप से ये जो है यहाँ पर जितने जो व्हाइट फफूंद दिखता था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और कहीं कहीं अगर थोड़ा बहुत है तो उसके लिए हम दवा दोबारा रिपीट भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका जो रिजल्ट हमको देखने के लिए बहुत ही अच्छा मिला। और ये भी आपको बता दें कि ये जो पौधा है ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कि ये जो है अक्षिता वेराइटी है, हरा बैगन है। तो हम और भी प्लॉट में लगाए हुए हैं, जैसे सनग्रो का 704 नंबर भी लगाए हुए हैं, VNR का 212 नंबर भी लगाए हुए हैं। तो ये 3 वेराइटी हम अपने खेतों पर लगाए हुए हैं। और अगर ये बात रह गया बीमारी का तो ये सभी पौधों पर अटैक करता है और सभी पौधों को ये पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। तो इसीलिए सभी जितने भी वेराइटी के बैगन है वो सभी में ये बीमारी आने का एक और कारण होता है। जैसे ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है तो ग्राफ्टिंग जहां पर किया हुआ है वो मिट्टी के संपर्क में आने से भी ये बहुत जल्दी फैलता है बीमारी। क्योंकि इसमें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तो कुटमा का जो जड़ है उसमें ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है बैगन। तो निश्चित ही रूप से जैसे बैगन का जो पौधा है वो मिट्टी का संपर्क में आता है तो बीमारी और तेजी से फैलता है। तो इसीलिए हमेशा जो है इसमें ड्रिचिंग करते रहना चाहिए। जैसे आपका खेत में ज्यादा अगर बीमारी दिख रहा हो तो कम से कम 8 दिन में 2 बार ड्रिचिंग कीजिए और कंट्रोल हो जाने के बाद 8 दिन में आप एक बार भी ड्रिचिंग कर रहे हैं तो ये सब बीमारी का समस्या आपका खेतों पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ के लिए भी आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें भी पेटवायर देने के लिए हम जो लकड़ी का खंभा लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं पौधा अभी थोड़ा सा छोटा है इसीलिए अभी तक इसमें हम पेटवायर दिए हुए नहीं है। क्योंकि थोड़ा बढ़ता है तो पेटवायर देने में अच्छा होता है। क्योंकि ये जो डाली जो है ये जो खाली जगह तरफ आ रहा है तो उसको समेटने में ये आसान होता है। और जैसे अभी छोटा में अगर इसको हम पेटवायर देते हैं तो इसमें फिर से हमको क्या करना होगा, जो डाली पेटवायर से बाहर आ गया है उसको फिर हमको अंदर करना पड़ता है। तो वो ना करना पड़े इसीलिए इसमें थोड़ा सा बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तब जाके फिर इसमें पेटवायर और जिगजैग हम डालेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरी चीज कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है खरपतवार भी काफी मात्रा में आ रहा है।
इसमें तो हम पहले भी घास का जो दवा हम इसमें स्प्रे कर चुके हैं, तभी जाके आप देख सकते हैं कि इतना ये क्लीन दिख रहा है आपको। और इसके लिए फिर से हम, जैसे घास जो है वो फिर से बाहर आ गया है, तो फिर से हम इसमें घास दवा का स्प्रे करेंगे और इसको बिल्कुल साफ रखेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि पौधा में बीमारी से लड़ने का क्षमता तो पहला चीज बनता ही बनता है, और घास का प्रकोप ज्यादा हो तो निश्चित ही रूप से पौधा को भी नुकसान है, पौधा का जो उर्वरक है उसको भी खींच लेता है, तो बहुत तरह से परेशानी होता है। तो इसीलिए इसको भी साफ रखना बहुत ही जरूरी है। और जब भी अगर आप देख सकते हैं कि पौधा अगर कहीं मर रहा है, एक भी डाली जो मरता है, जैसे कोई कोई ऐसा होता है, बहुत सारा पौधा ऐसा होता है कि एक एक डाली करके पहले मरता है, एक डाली बिल्कुल ताजा दिखेगा और दूसरा डाली आपको झुका हुआ दिखेगा, वो जो मरने का जो लक्षण है, तो उसको पौधा को जरूर उखाड़ के देखे और उसमें ये देखे कि उसमें नीमाटोड का बीमारी है या बिल्ट का बीमारी है या फिर जड़ में कीड़ा का शिकायत है, तो आपको उसी प्रकार से दवा देना चाहिए। तो जाके आपका जो फसल है वो अच्छा होगा, और आपका जो फसल आगे तक भी अच्छा रखने के लिए आपको हमेशा बीच बीच में आपको ब्लीचिंग के माध्यम से आपको दवा डालते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।